पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर मलेशिया। और सबसे पहले जो ले लिया है, ये भी लेमन का ही है और उनका भी लेमन का ही है। हाँ, ये कह रहे हैं कि इनका ज़्यादा अच्छा है, पर हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सैंडी व्लॉग्स। तो अभी हम हैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं खूबसूरत से कंट्री घूमने के लिए, जिसकी शुरुआत होगी कुआलालंपुर से। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से कुआलालंपुर, और हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कुआलालंपुर से कि कौन से खूबसूरत से कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हैं। और अभी हमने सारी फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर ली है, हमारे पास काफ़ी सारा फ्री टाइम है, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने यहाँ पे खाना खा लिया है और बस अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी फोटोज, थोड़े वीडियो और क्या करेंगे, रील देखेंगे और टाइम पास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जैसे जैसे हम जो करेंगे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे और डिटेल्स भी आपको देते रहेंगे। हेलो, अभी हम हैं ड्यूटी फ्री एरिया में। काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, तो देखने में अच्छा लग रहा है और सब ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं कि कुछ खरीदो कुछ खरीदो। तो वही मैं भी देख रही हूँ, मज़ा आ रहा है देखने में। मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो अब यही ड्यूटी फ्री में घूम के उसको पूरा ही इंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, है ना। यहाँ घूमते घूमते चीज़ों को देखते हुए टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। फ्लाइट का भी टाइम हो चुका था, तो हम निकल गए थे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। फ्लाइट हमारी नाइट की थी और लगभग 5 घंटे का टाइम शो हो रहा था मलेशिया पहुंचने में। हम मॉर्निंग में मलेशिया पहुंचने वाले थे और यहाँ देखिए इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा, बादल और सनराइज। ओहो, हम पहुंच चुके हैं मलेशिया। वेलकम टू मलेशिया। यहाँ पे पिंटू गेट लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ हो रही थी बारिश, तो हमने सोचा जब तक हम इमिग्रेशन क्लियर करेंगे तब तक तो बारिश रुक ही जाएगी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर मलेशिया और हमने यहाँ पे सबसे पहले इमिग्रेशन पूरा कर लिया है और हमने भरा था इसका एमडेक फॉर्म यहाँ आने से 3 दिन पहले। यहाँ का एमडेक इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी आसान है। 3 दिन पहले आपको मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड वेबसाइट, अगर गूगल कर लेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, इसमें डिटेल्स डालनी पड़ती है। ऑनलाइन फिल हो जाता है, आपको मेल पे 5 मिनट के अंदर कंफर्मेशन आ जाती है। अगर बाई चांस आपने 3 दिन पहले नहीं भरा तो यहाँ पे भी सिस्टम्स हैं, तो ऑब्वियसली उसमें फिर लाइन लगेगी। अगर आपका टाइम वेस्ट होगा तो बेटर है कि आप ऑनलाइन ही चीज़ें कर लें। फिर जैसे टूरिज्म पर्पज़ के लिए आओगे तो पे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितने स्टे है, कहाँ स्टे है। हमारा तो लेवर था, तो उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा कि स्टे कहाँ पे है। हमने कहा स्टे हमारा नहीं है क्योंकि हमारा लेवर है, तो उन्होंने रिटर्न की फ्लाइट चेक करी। थोड़े टायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन मज़ा आएगा अभी कुआलालंपुर को एक्सप्लोर करने में। और सबसे पहले हमने सोचा है कि हम एक्सप्लोर करेंगे बातू केव्स। उसके बाद हमने सोचा है कि फेमस पेट्रोनिस के जो ट्विन टावर्स हैं वो देखेंगे, केएल टावर देखेंगे और जो मेड्रिका स्क्वायर है वो भी घूमेंगे। और एक फेमस चाइनीज टेम्पल है थियोंग हो करके, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। और बस उसके बाद हमने सोचा कि पहले ये कवर करते हैं, फिर टाइम के हिसाब से जितना भी हमारा टाइम बचेगा बाकी चीज़ें भी देखेंगे, क्योंकि हमें टाइमली वापस एयरपोर्ट में भी आना है। इंटरनेशनल फ्लाइट है और 3 घंटे पहले आना होता है, इसीलिए अभी कुछ खाएंगे, अभी पता है खाएंगे, रिसर्च करेंगे कहाँ कुछ वेजिटेरियन अच्छा मिलता है। चांसेस है कि बातू केव्स में जो मंदिर है वहाँ पे खाना अच्छा मिलना चाहिए, वेजिटेरियन मिलना चाहिए। वेजिटेरियन को थोड़ा सा प्रेफरेंस देनी पड़ती है हमें। वही तो बस अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और जैसे जैसा होगा आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमने ग्रैब के लिए बात कर ली है, 6 आवर्स के लिए हमने बुक कर ली है और वो हमें पूरा घुमा देगा मल्टीपल लोकेशंस। उनको फिर 6 आवर्स से मतलब होता है, लोकेशन से मतलब नहीं होता। तो अगर हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे किसी लोकेशन तो हमारा ही नुकसान है, तो हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल लोकेशंस कवर हो जाए। हाँ, यहाँ हमारा 12 आवर्स का लेओवर था, तो उस हिसाब से हमें ग्रैब बुक करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। हमने 6 आवर्स के लिए 137 रिंगिट में ग्रैब बुक करी और सबसे पहले हम निकले बातू केव्स के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से दूर था। अराउंड हमें यहाँ पे 1.25 घंटा लगा पहुँचने के लिए, 73 किलोमीटर्स दूर था। मॉर्निंग में तो जब हम लैंड किए थे तब बारिश हो रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छी धूप खिल चुकी थी यहाँ पे। हेलो एवरीवन, तो ये है मलेशिया की सुबह और हम लोग पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर मलेशिया। और सबसे पहले जो हम घूम रहे हैं वो है बातू केव्स, और सबसे पहले हम यही आए क्योंकि ये दूर है, तो देखते हैं। चलो हमारे साथ आप भी मंदिर के अंदर। और ये देखिए मेरे पीछे मुरुगन स्वामी की इतना बड़ा स्टैचू है और अभी हमें चल रहे हैं 272 स्टेप्स, सीढ़ियाँ चल रही हैं। तो देखते हैं अंदर क्या क्या है, चलिए।
जैसे हमारे देश में होता है मंदिर के बाहर फूलों की, प्रसाद की, मिठाई की दुकानें होती हैं और भी छोटी-छोटी दुकानें होती हैं जैसे जिसमें मूर्तियाँ होती हैं, सोवेनिर्स की शॉप्स हो गई जो हम अपने घर लेके जाते हैं। वैसे यहाँ भी देखने को मिली और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी दूसरे देश में, ऐसा लग रहा था जैसे हम भारत में ही हैं। और फाइनली 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं मुरुगन स्वामी मंदिर बाटू केव्स के अंदर। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब हम अंदर पहुँचे तो हमें काफ़ी अच्छा और कुछ अलग देखने को मिला। पहले तो हमें ऐसा ही लगा कि हम भारत में साउथ में किसी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण है वो है ये बातू गुफाएं। सच में काफ़ी बड़ी और काफ़ी विशाल हैं। इन लाइमस्टोन केव्स को देखकर यहाँ पे ऐसा लगता है कि सच में जो नेचर है ना वो कमाल की चीज़ है। हेलो, तो हमने फाइनली बाटू केव्स घूम लिया है और हमें काफ़ी अच्छा लगा अंदर से। मुरुगन स्वामी की यहाँ 140 फीट ऊंची स्टैचू है और अंदर से ये लाइमस्टोन केव्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो बस हम आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं, चलिए। और ये जो टेम्पल है एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में है यहाँ पे और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको साउथ के लोग भी मिल जाएंगे, इंडियंस। और ये हिंदू टेम्पल है, तो बस हमें भी अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हम इंडिया में ही है, वो भी साउथ साइड में। हमारे इंडिया में होता है जब भी हम मंदिर जाते हैं तो बाहर प्रसाद के काउंटर होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ऐसी ही है। आप बाहर से प्रसाद ले सकते हैं और अंदर आके मुरुगन स्वामी को चढ़ा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आई। और हमारी जो ट्रिप की शुरुआत हो रही है सबसे पहले यहाँ पे मंदिर से ही शुरू हो रही है, भगवान जी के दर्शन करके। तो हमने यही प्रे किया कि हमारी ट्रिप काफ़ी अच्छे से जाए और हम काफ़ी अच्छे से घूमें और अच्छे से हम वापस अपनी कंट्री को रिटर्न करें। अब हम आगे चलते हैं और हमें भूख भी लग रही है, चलिए। बाटू केव्स से वापस आने के बाद हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट या ब्रंच, जो भी बोलिए। काफ़ी भूख लगी है और उसे खाते हैं। वड़ा और यहाँ पे पूरी ली है और पौड़ी और जूस। फाइनली हमने खाना खा लिया है। मेरे पीछे जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं यहीं पे हमने खाया था। साउथ इंडियन है, मज़ा आ गया खाना खा के। और जो यहाँ पे जूसेस से ड्रिंक्स थी काफ़ी अच्छी थी, पाइनएप्पल और लेमन। पेट भर गया इसको पी के। और सामने इसी रेस्टोरेंट के सामने मुरुगन स्वामी का इतना बड़ा स्टैचू देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए। इसके बाद हम आगे बढ़े और पहुंच गए सूर्या KLCC। ये पेट्रोनिस ट्विन टावर के ठीक नीचे ही है। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम मॉल के अंदर जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर घूमेंगे और देखेंगे यहाँ पे खाने के कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, तो कुछ खा भी लेंगे। कुछ देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम बाहर आ गए थे पेट्रोनिस ट्विन टावर को देखने के लिए। मॉल मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस भी हैं और अगर शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बाटू केव्स के बाद हम आ गए हैं ट्विन टावर्स देखने के लिए। पेट्रोनिस ट्विन टावर काफ़ी फेमस है यहाँ पे और ये पूरा KLCC पार्क एरिया है। और यहाँ पे मेड्रिका टावर भी है और KL टावर भी है जो कि काफ़ी फेमस है। तो बस यहीं पे हम अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जो यहाँ पे मेड्रिका है, मेड्रिका सेकेंड हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है और अभी तो खैर वो बंद है। और इसके बाद जो यहाँ पे KL टावर है, वहाँ से कुआलालंपुर सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और अभी यहाँ पेट्रोनिस टावर, ये ट्विन टावर है, टॉलेस्ट स्काईस्केपर्स। तो वही देख रहे हैं हम भी और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे। काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, उसमें से हम भी एक टूरिस्ट हैं। और ये देखिए ज़रा नज़ारा यहाँ का कैसा है एक बार। ट्विन टावर को देखने के लिए यहाँ बहुत से टूरिस्ट आए हुए थे। बाहर का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। कुछ पल यहाँ पे बैठ के रिलैक्स आराम से कर सकते हैं। और यहाँ से KL टावर 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। चाहे तो ग्रैब या टैक्सी से भी वहाँ जा सकते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे टेनो टेम्पल। वैसे तो हम थक चुके थे लेकिन हमने सोचा कि ना हमें जितना टाइम मिला है उस टाइम को हम पूरा यूटिलाइज करेंगे और घूमेंगे।
तो हम आ गए यहाँ पे टेनो टेम्पल में। बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फिर हम चले थे टेम्पल के अंदर। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे ऑफरिंग और प्रेयर शुरू ही हो रही थी। जो पूरा वातावरण था ना, कहते एटमॉस्फेयर एकदम काम, सूदिंग और रिलैक्स हो गया था। तो हमने भी यहाँ पे कुछ पल बिताया, काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे। हम लोग आए हैं थी होंग टेम्पल में। ये चाइनीज टेम्पल है और सी गॉड को वर्शिप करते हैं। और यहाँ पे जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी है, यहाँ पे शादियाँ भी होती है। और काफ़ी अच्छा मुझे टेम्पल लगा। हम लोग पहली बार ऐसे चाइनीज टेम्पल में आए हैं। काफ़ी वहाँ इस समय पे भी वहाँ पे प्रेयर और ऑफरिंग्स चल रही थी, तो काफ़ी एक अच्छा माहौल था, सूदिंग और काम। तो यहाँ पे हमारी कुआलालंपुर की जो एक दिन की छोटी सी मिनी ट्रिप थी वो खत्म होती है। अब हमें एयरपोर्ट जाना है, तो बस चलिए हमारे साथ। आपको हमारी मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि मैं थक गई हूँ, बिल्कुल थक गई हूँ। बस अब कुछ खाएंगे। सुबह थोड़ा सा छोटा सा ब्रेकफास्ट किया था, अभी हमें कुछ पीने का मन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। मतलब सुबह जब हम यहाँ पे लैंड किए थे तो बारिश थी, फिर धूप आ गई, अब गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो प्यास बहुत लग रही है। पानी भी हमने कैरी किया है, लेकिन कुछ ऐसे नींबू पानी पीने का मन कर रहा है, तो वही अब दुकान से लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ पीने के लिए ले लिया है। ये भी लेमन का ही है और उनका भी लेमन का ही है। हाँ, ये कह रहे हैं कि इनका ज़्यादा अच्छा है, पर मुझे भी अपना अच्छा लग रहा है। हाँ, इनका कम मीठे में ना, इसीलिए। मेरा वाला भी अच्छा है, एकदम मस्त स्वीट और ऐसे हल्का सा सॉल्टी और नींबू का बढ़िया सा ब्लेंड है। इस मौसम में, ह्यूमिडिटी और गर्मी के मौसम में जो चाहिए वो इसको पूरा कर रहा है। कुआलालंपुर को बाय कहने का समय हो गया है और वापस आ चुके हैं हम एयरपोर्ट में अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हमने कुआलालंपुर सिटी एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम लोग वापस आ गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, बाली के लिए। और हमें काफ़ी अच्छा लगा कुआलालंपुर। हम लोग बातू केव्स गए, पेट्रोनस टावर गए और थोंगयो टेम्पल गए। और थोड़ा सा टाइम भी लग गया था, तो हम बीच बीच में एक दो प्लेसेस जो हमने सोचा था वो कवर नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी घूमे में काफ़ी मज़ा आया। और बताइए आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, ना साफ सुथरा है, तो अच्छा लगा काफी घूम के। आपने वीडियोस में देखा ही होगा कि हमने क्या क्या घूमा, कैसे घूमा। हाँ, सो काफी थक गए हैं और हमारा बोर्डिंग टाइम आधे घंटे में शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला तो है। बस अब अगली फ्लाइट के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा दिन के लिए हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और मिलेंगे बाली अब बाय बाय, में। मिलते हैं आपको बाली में, बाली एयरपोर्ट से। और वहाँ पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या चाहिए, वो हम आपको वहीं पे ही बताएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो वीजा फ्री है, वहाँ पे हाँ, वीजा ऑन अराइवल है, तो दोनों अराइवल में है। थोड़ा सा फर्क होता है। बाकी वहीं पे बताते हैं फिर। हाँ, बाय बाय। हेलो, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाली। और हमने अपना जो इमिग्रेशन है वो भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। 4 डॉक्यूमेंट्स थे, वीज़ा, कस्टम, हेल्थ और आई लव बाली। वो इनको यहाँ पे दिखाने होते हैं, तो वो हमने पहले ही ऑनलाइन कर लिए थे। अब बस अपने होटल चलेंगे और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कुछ खाएंगे और रेस्ट करेंगे और फिर कल नया फ्रेश माइंड से हम घूमना शुरू करेंगे और आपको और भी डिटेल्स देंगे। मिलते हैं बस कल। चलिए।